अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक विच इज़ अबाउट द रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। सो जो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती है, यानी उसका जो एसिलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में भी उनकी इक्वेशन के साथ उनको डिराइव की थी। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती हैं कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, इट मीन्स ये इसका कोई ना कोई डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है या कोई ना कोई इसका डिस्टेंस है जो कवर हो रहा है जब बॉडी मूव करेगी। उस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस बॉडी के अंदर वेलोसिटी भी मौजूद होगी। अब अगर वेलोसिटी आ रही है और टाइम के अकॉर्डिंगली ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसमें एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा, ठीक है। सो ये क्या है, एक वो बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करी है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस तरह भी एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीज हो रही है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ही हमारे पास आ रही है चीज़, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हमारे पास वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी होता है, टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रही होती है, इसलिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद होता है। सो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं वो किस तरह से इन पाथ के लिए निकाली जा सकती है। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ जाती है कि Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT, ठीक है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, Vf इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, Vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, where A is the acceleration and T is for time। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि हम ये इक्वेशन तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा हो एक्सेलरेशन के अंदर। उसका क्या मतलब है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे कंसीडर करें, स्पीड टाइम ग्राफ कह लें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लें, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, बट क्या फ़र्क है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे t। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे और उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो हम इस तरह का केस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रेट लाइन भी है और क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। किस तरह से यूनिफॉर्म है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ कंसीडर कर लें 0, 10, 15, 20, 22, सॉरी 22 नहीं आएगा, देन 15, 25, 30, और यहाँ पे टाइम कंसीडर कर लें 0, 5, 10, 15, 20। अब क्या है कि अगर यहाँ 20 पॉइंट पे देखें या 25 पॉइंट पे देखें तो एग्जैक्टली ये 10 पे आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर कंसीडर करें तो क्या है, ये 15 पे आ रहा है। अब अगर टाइम देखें जो कि डेल टी और डेल वी से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, और इसमें भी कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का। सो 5 जो कैंसिल होंगे वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम नेक्स्ट केस कंसीडर करें कि इस लाइन को और थोड़ा एक्सटेंड कर दें और यहाँ पे कहीं 35 भी जो है मेंशन कर लें स्केल के ऊपर, और यहाँ अब हम आगे 25 कर लेते हैं। अब अगर हम इन 2 पॉइंट्स का देखें तो क्या होगा, अगेन 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी अगेन जो है वो कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस। 30 से अगर हम कर रहे हैं तो इस तरह से, क्योंकि वो स्केल होगा तो एग्जैक्ट लाइंस लगेंगी, तो क्या होगा 5 का डिफरेंस, तो अगेन अगर 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वो एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी और टाइम का जो डिफरेंस है वो इक्वल इंटरवल में इंक्रीज कर रहा हो, ये इक्वल इंटरवल्स हैं कि 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो ये इक्वल इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इनका जो डिफरेंस है वो ऑल द टाइम सेम रहेगा और ये एक यूनिफॉर्म ट्रेंड एक्सेलरेशन का
शो करेगा। सो इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। एक तो ये यूनिफॉर्म है एंड सेकेंडली ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसके ऊपर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है। फर्स्ट इक्वेशन, अब फिर ये फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने बात की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है वो 4 चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता है। आप वेलोसिटी भी उससे निकाल सकते हैं, आप टाइम भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी, और आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एरिया भी किसी चीज़ का, अगर ये जो अंडर द कर्व एरिया है आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसको इस तरह से नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। हमने कहा था अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो इस पूरे को हम इस तरह से डिवाइड कर लें कि हमारे पास जिन चीज़ों का एरिया नोन है उन शेप्स में इनको डिवाइड कर लें। अब ये क्या बन गया है? ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। अब अगर एरिया जो है ट्रायंगल का पता चल जाए और जो एरिया है रेक्टेंगल का पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड करके हम इस पूरे पाथ का जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि अंडर द ग्राफ हमारे पास कितना एरिया कर्व जो है वो कवर हो चुका है। सो क्या करेंगे कि हम इसको एक 0 कंसीडर कर लेते हैं, इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लें, बी, सी एंड डी, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग अगर स्लोप का फॉर्मूला देखें, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एंड ये स्लोप जो है बेसिकली ये एक्सीलरेशन की स्लोप है। स्लोप में हमारे पास आ जाता है जो y पे वैल्यूज हैं y ओवर x, ठीक है, y एक्सिस ओवर x एक्सिस, और जो y पे वैल्यूज होंगे हम उसको y एक्सिस पे कंसीडर करें, जो x पे है उनको x एक्सिस कंसीडर करें। स्लोप हमारे केस में क्या आ रही है? एक्सीलरेशन है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको a कंसीडर करेंगे। y इसमें हमारे पास क्या है? चूंकि हमारा जो स्टार्ट हुआ है जर्नी वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? इस a पॉइंट से स्टार्ट हुई है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो ट्रायंगल बन रही है हम उसको कंसीडर करेंगे कि इस पे y जो है वो b to c है, ठीक है। एंड अगर हम इसका देखें कि x पे क्या आ रहा है तो वो हमारे पास a से c तक की फॉर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय a टू c। लेकिन अब आपको क्या है कि यहाँ लेट सपोज 0 लिखा हुआ है और यहाँ कहीं जाके 30 लिखा हुआ है, तो आपको नहीं पता कि इन बिटवीन जो है वो यहाँ तक कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि हमें पूरा अगर नॉन है कि y एक्सिस पे कितना जो है कितनी वेलोसिटी आ रही है, तो उसमें से इस नॉन पार्ट की वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। किस तरह से आएगी कि अगर हमने ये बी सी को फाइंड आउट करना है तो पूरा बी टू डी पोर्शन लेंगे माइनस सी टू डी पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एग्जैक्ट पोर्शन आ जाएगा। अब जिस तरह इसकी एग्जांपल कैसे ली जा सकती है कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं पूरा ये 10 का है, ठीक है। अभी हम ये वेलोसिटी को कंसीडर नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात करें कि 10 मीटर का है, ठीक है, डिस्टेंस से। अब क्या हुआ कि अगर यहाँ तक हम कह देते हैं कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इतना अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे कि 10 टोटल था -4 जितना वो कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 6 है वो इस चीज़ को प्रेजेंट करेगा कि जो आधा पोर्शन बच चुका है वो है 6 मीटर। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट अप कर दिए। और अब हमें क्या है कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिस पे हमें वैल्यू नॉन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम एक्सिस आ रहा है कि ये भी एक्स एक्सिस पे है ये भी एक्स एक्सिस पे है, तो हम इसकी जगह इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा OD, ठीक है। अब एक्सेलरेशन एज इट इज रहा, OD क्या हमारे पास है, और इस एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया हुआ है? टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे OD की जगह हम टाइम पुट कर देंगे। अब ये क्या है कि अगर हम B to D देखें, B to D, तो ये क्या बन रहा है, ठीक है। और हमें देखना है कि C to D जो है वो कितना पोर्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें
कि B जो है वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आके हमारा ग्राफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उससे आगे कोई चीज़ नहीं जा रही। इट मीन्स यहाँ पे फाइनल हो चुका है। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो BD की जगह हम VF लिख देंगे माइनस जो ये थी, ये हमारी इनिशियल थी कि बॉडी अभी स्टार्ट लेते लेते इस पॉइंट तक पहुंची एंड देन यहाँ से उसने सही जो है वो वेलोसिटी गेन करके डिस्प्लेसमेंट काफ़ी कवर कर ली है। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं वेलोसिटी आ रही, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी कवर नहीं कर रहा, ये 0 पॉइंट पे ही है। ठीक है, तो जब तक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, उनका डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक वेलोसिटी का पोर्शन नहीं आ सकता। इसलिए जब तक ये 0 पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी नहीं आ रही, और जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना शुरू हुआ तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी। इसलिए ये हमारे पास VF हो गया, और ये जो था यहाँ से यहाँ तक ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, A के इक्वल। ठीक है, सो इसको रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा AT, और अगर हमें VF चाहिए तो यहाँ से प्लस VI इस साइड पे आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और कहाँ से आ रही है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये हम तभी कंसीडर कर सकते हैं, ये इक्वेशन तब कंसीडर हो सकती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। सो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी है, अगेन उसमें क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन भी हमें इसी तरह बता रही है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट को अलग से भी लिख देते हैं ताकि अगले स्टेप्स में हमें इसको रिलेट करना इजी हो जाए। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें। सेकेंड इक्वेशन क्या है, S इक्वल्स टू VI T प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो ये क्या हमें बता रही है, ये हमें ये शो करती है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज फाइनल वेलोसिटी नहीं है, कोई बॉडी अभी तक मूव कर रही है और उसके मोशन के दौरान ही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस अब तक कवर कर लिया है, तब हमारे पास क्या जो है वो इक्वेशन होनी चाहिए। सो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI क्या है, वो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, O से लेके A पॉइंट तक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। T जो है वो हमारा X एक्सिस पे आ रहा है, देन जो हाफ है वो फॉर्मूले से ही आएगा जो डेरिवेशन करेंगे। एक्सेलरेशन जो है, चूँकि ये स्लोप है हमारी, एक्सेलरेशन स्लोप ही हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये A आ जाएगा, और T का स्क्वायर अगेन जो कि X एक्सिस पे हमें शो हो रहा है। अगेन ये चीज़ कब आएगी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस टाइम पे प्रोड्यूस हो सकता है कि अगर जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल में इंक्रीज करेगी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अदरवाइज हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता।